हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम का सेकेंड पार्ट। दिया गया ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब भी ऐसा आए इसका मैक्सिमम हमेशा इन्फिनिटी होगा, लेकिन मिनिमम जो होगा 2 अंडर रूट ए बी होगा। ये कब होगा? जब टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अंडर रूट बी बाई ए हो। इस केस में इसका मैक्सिमम 2 अंडर रूट ए बी होगा। अब ध्यान दीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 5 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस एक स्क्वायर थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम तो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा ध्यान दीजिए। ये किसी भी फॉर्मूला में नहीं बैठा रहा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कॉस एक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ इसका वैल्यू हम रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा ये होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ दिया गया है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी होता है। ए बी होता है जो कोफिशिएंट है दोनों का। तो ये होगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी होगा, इसलिए हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मिनिमम वैल्यू होगा 3 जो यहाँ 3 दिया गया है प्लस 2 अंडर रूट ए बी। ए के स्थान पे 4 है और बी के स्थान पे 3 है। ये हो गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 7। इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू होगा स्टूडेंट, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। इसका मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पर सॉल्व करेंगे तो इसका होगा ऐसे कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये होता है कॉस एक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये होगा 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 5 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी हो गया। तो ये 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू 2 हो गया। दैट मीन्स 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 हो गया। अब यही ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने ए बी बोला प्लस 2 अंडर रूट ए बी। यहाँ देखिए 3 है, ये 2 है। ए बी प्लस, तो 3 प्लस 2 5, ये 5 आ गया। अंडर रूट 2 ए बी, 2 यहाँ 2 है, ये 6 है। 3 इंटू 2, ए का 3 है, बी का 2 है, तो 3 इंटू 2 हो गया 6। इसका ऐसे भी होता है, फॉर्मूला भी बना सकते हैं और अलग तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस एक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस एक स्क्वायर थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? तो मैक्सिमम हमेशा होगा इसका इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कॉस एक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इसीलिए मिनिमम ध्यान दीजिए, मिनिमम जो होगा इसका 2 अंडर रूट ए बी होगा।
कब? जब ए बड़ा हो बी से या बराबर हो। जब ए साइन स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी होगा। और ये ए प्लस बी कब होगा? ए प्लस बी जब ए छोटा हो बी से। जब cos एक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट बड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट से, दैट मीन्स बी बड़ा होगा ए से। तो इस केस में ऐसा होगा। तो अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos एक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमने अभी अभी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा cos एक स्क्वायर थीटा में मिनिमम वैल्यू होता है, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट पर। साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट cos एक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट पर डिपेंड होता है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बड़ा है cos एक स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब बड़ा होता है तो ये हम इस्तेमाल करते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। ये होगा 2 अंडर रूट ए बी होगा। और यहाँ ध्यान दीजिए 2 अंडर रूट 7 इंटू 3 दैट मीन्स 2 अंडर रूट 21 होगा। ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos एक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos एक स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट बड़ा है, तो इसका मिनिमम कैसे होगा? इसका मिनिमम होगा a प्लस बी, दैट मीन्स 3 प्लस 4, ये 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट दिया गया है 3 साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ऐसे केस में करेंगे। देखिए यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा प्लस पाई बाई 3 है। तो सबसे पहले इसको थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये होगा 3 प्लस साइन थीटा cos ए प्लस बी हमने पढ़ाया है आपको। cos ए प्लस बी होता है cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हमने आप ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो होगा cos थीटा इंटू cos पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 3 साइन थीटा प्लस cos पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 cos थीटा और माइनस साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/2 cos थीटा प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 2, ये होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने पढ़ाया है साइन ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम के लिए होगा अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। ये प्लस 2 है क्योंकि प्लस कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए अंडर रूट 1/2 का 1/4 होगा। और इसका ध्यान दीजिए, यहाँ ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस
3 अंडर रूट 3 प्लस 3/4। आइए साइड से 2 है ही, प्लस माइनस होगा यहाँ, प्लस माइनस, तो ये होगा 10 माइनस 3 अंडर रूट 3, ये होगा प्लस 2। देखिए इसका मैक्सिमम हुआ, प्लस वाला मैक्सिमम होगा 10 माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ, और इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट 10 माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस 2, ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ये टफ क्वेश्चन में काउंट होता है स्टूडेंट। 2 का पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होगा स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए यार दो कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है 3 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा। तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा दिया गया है, इसका मैक्सिमम मिनिमम होगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस, प्लस वाला होता है पॉजिटिव मैक्सिमम, माइनस वाला होता है मिनिमम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस 9 प्लस 16, ये होगा प्लस माइनस 25, दैट मीन्स प्लस माइनस ये 5 आएगा। अब मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, ये 2 है तो 2 का पावर 5 कर देंगे तो ये मैक्सिमम होगा, और मिनिमम के लिए ध्यान दीजिए, ये 2 है 2 का पावर 5 कर देंगे, ये मिनिमम हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का पावर 5, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का होल क्यूब, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना। तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो हमेशा मिनिमम, जिसके लिए हमने आपको एम और जीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। ध्यान दीजिए, हमने अभी अभी पढ़ा है एम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जीएम होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बटा 3 संख्या 3 हमने लिख लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा, ध्यान दीजिए ये पावर में 3 होगा, 3 संख्या है, साइन थीटा कॉस 2 थीटा, 3 संख्या है तो पावर में यहाँ अंडर रूट में 3 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बटा 2 आएगा। अब हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कॉस 2 थीटा होगा 1/sin 2 थीटा, हम लोग जानते हैं।
हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कॉस होता है यहाँ ध्यान दीजिए ये हम लोग जानते हैं ये होगा साइन 2 थीटा और इसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेंगे इसको यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस एक 2 थीटा इक्वल 3 अंडर रूट होल अंडर रूट 2 आएगा वो भी 1/2 आएगा क्योंकि बट्टा में 2 बचा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका यदि होल क्यूब हम लोग कर लेंगे तो यही वैल्यू आएगा तो इसका भी होल क्यूब होगा दोनों तरफ डेट मीन्स ये होगा 27/2 होगा ना तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो मिनिमम वैल्यू यही होगा। ठीक है स्टूडेंट ध्यान दीजिए स्टूडेंट कॉस कॉस स्क्वायर्ड कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर्ड साइन थीटा दिया गया है तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है तो ऐसे सवालों में स्टूडेंट जहाँ थीटा के स्थान पे तिर्गो फंक्शन खुद हो जैसे साइन थीटा है यहाँ कॉस थीटा है ऐसा हो तो ऐसे केस में जीरो थीटा इक्वल 0 डिग्री और 90 डिग्री पर चेक कर लेंगे उसमें जो बड़ा वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा जो छोटा आएगा वो छोटा होगा मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा तो जीरो रखने पड़े हम ध्यान दीजिए कॉस जीरो का वैल्यू 1 आता है तो ये होगा थीटा इक्वल 0 लेने पे ध्यान दीजिए ये होगा कॉस स्क्वायर्ड 1 प्लस ये साइन 0 होता है और साइन स्क्वायर्ड 0 वो भी 0 ही होगा यहाँ से साइन थीटा दिया गया है थीटा हमने 0 पुट किया तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ देखिए 0 ये हो गया कंप्लीट तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 0 होगा क्योंकि 0 पे 0 ही होगा। अब थीटा इक्वल टू 90 पे ध्यान दीजिए कॉस थीटा 90 पर जब थीटा 90 हो तो 1 होता है तो ये होगा 0 होता है कॉस थीटा 90 पर 0 होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा 0 होगा और 0 पर इसका वैल्यू 1 आएगा या नहीं जब कॉस थीटा इक्वल टू 90 पे 0 होगा तो यहाँ कंप्लीट ये 0 हो गया। अब यहाँ कॉस स्क्वायर है 0 कॉस थीटा का वैल्यू 0 पर 1 होता है 1 और यहाँ ध्यान दीजिए 90 पर साइन 90 1 होता है तो ये साइन स्क्वायर 1 ध्यान दीजिए
मैक्सिमम मिनिमम यहाँ कैसे हम निकालेंगे? मैक्सिमम कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 है। कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा होगा। और यहाँ 1 दिया गया है, ये पूरा टर्म ही 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 से कुछ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट। What is it? ध्यान दीजिए, दिया गया है a प्लस बी पाई बाई 3 हो। इस केस में इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? tan a इंटू tan b का पूछा गया। अब एक बात यहाँ समझने वाली बात है स्टूडेंट, जब a प्लस बी हो या फिर ए बी हो, इस केस में यदि मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, दोनों भी केस में मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, तो a इक्वल्स बी हम लोग कर लेंगे, और वही इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ a प्लस बी है, a प्लस बी है, a इक्वल्स बी कर लेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। यदि यहाँ पर a बी होता, उस केस में भी a इक्वल्स बी करेंगे, मिनिमम वैल्यू आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ a इक्वल्स बी करेंगे तो ये होगा पाई बाई 3 बटा 2, डैट मीन्स पाई बाई 6, ये हो जाएगा। क्योंकि जब दो भागों में बांटेंगे पाई बाई 3 को, तो ये पाई बाई बटा में 2 करना होगा, पाई बाई 6। अब ध्यान दीजिए, tan पाई बाई 6 इंटू tan पाई बाई 6, पाई बाई 6 पर tan का वैल्यू आता है 1 अंडर रूट 1/3, और यहाँ भी 1 अंडर रूट 1/3, डैट मीन्स 1/3।